नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षद संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट पेपर। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल का एक प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है लेकिन हमारे पेपर में आया हुआ है। और इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें हमने 10th क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज एक चला रखी है, जिसको आप क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन को आपको देखना है उसको आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसको सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए भाई सॉल्व करते हैं अपना ये प्रश्न। ये हमें दे रखा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ए बी, देखो यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक तो कौन सा वृत्त बनेगा बेटा, ए बी वाला बनेगा, और एक कौन सा ओ बी वाला बनेगा, और एक ओ डी वाला बनेगा, है ना। ये दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं और यहाँ पर एंगल जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो हमें छायांकित भाग मतलब कौन सा, ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, इस पूरे का हमें क्षेत्रफल इसमें बताना है। ठीक है भाई। छायांकित भाग को देखो मैंने कितनी सुंदर डिजाइन बनाया है ना। आप जरा सही से बनाना चित्र, है ना। आप यहाँ पर इस प्रकार से आप करके बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया है। चलिए देखिए भाई, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब जरा देखो ध्यान दो कि अगर मुझे इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक का जो बी तक का जो क्षेत्रफल है, ये एक त्रिज्यखंड बन गया और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, इस बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं छोटे वाले त्रिज्यखंड को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इससे हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्या कि ओ बी, है ना, चाप, जो ए बी चाप है, हमारी चाप कौन सी है, पहले बड़ी वाली ए बी, उसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कौन सी है, ओ बी है। चाप ए बी की त्रिज्या, इसको मैं R1 नाम दे देता हूं, और ये हमें क्या दे रखी है, ये ओ बी है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। दूसरा काम हम जो कर रहे हैं वो क्या है इसमें, कि चाप कौन सी, सी डी, तथा चाप सी डी की त्रिज्या, जो चाप सीडी की त्रिज्या है उसको मैं R2 नाम दे देता हूं, और ये हमारी कौन सी त्रिज्या है अभी, सीडी की त्रिज्या कौन सी है, ओडी। अब चाहे इधर से ओडी ले लो चाहे ओसी ले लो, बात वही है ना। तो ओडी बराबर, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारी कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R2 हो गई। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो तथा, पहले एक चीज और लिख लेते हैं, तथा जो हमें कोण दे रखा है, तथा कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें निकालना है छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो यहां पर हम दो त्रिज्यखंड है, एक तो बड़ी त्रिज्यखंड है कौन सी, ओ बी ए या फिर ओ ए बी, तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल में से हम छोटी वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। और देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको सबको पता ही होगा क्या होता है भाई, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा बटे में 360 गुणा में पाई, अब आर, क्योंकि बड़ी वाली त्रिज्याखंड के यानी कि जो ए बी चाप है या ओ ए बी त्रिज्यखंड है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R1, तो मैं लिखूंगा R1 का स्क्वायर, माइनस इसी प्रकार से इसके लिए लिखेंगे तो क्या, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई R2 का स्क्वायर, यही तो बनेगा भाई। अब देखो दोनों ही जगह से थीटा बटे में 360 क्या ले सकते हैं हम, कॉमन। थीटा बटे में 360 क्या ले लिया हमने, कॉमन, और साथ में क्या चीज कॉमन ले लिया, पाई। तो बताओ क्या बचा, अंदर बच गया R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, भाई यही तो बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू भी लगा देते हैं इनकी। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 बटे में 360 गुणा में पाई की वैल्यू हम क्या लगा दे रहे हैं, 22 बटे 7 लगा दे रहे हैं भाई। और अंदर बताओ क्या बच रहा है भैया से, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की जो वैल्यू है वो है 21, है ना। तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस किसकी वैल्यू भाई, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब जरा देखो क्या बचने वाला है यहाँ से, देखो तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार, ये 12 बार, है ना। तो ये आ गए ऊपर कितने, 1 बटे में 12। और बताओ भाई साथ में
22/7। ठीक है, यहां पर बताओ भाई अंदर कितना आएगा। तो देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, बताओ। यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, 2 से काट दे रहे हैं हम, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया कितनी बार 6 बार। तो ऊपर आ गया भाई कितने 11/1 है ना। अब भाई इसको घटाओ, तो इसको हम घटा रहे हैं, 11 में से 9 गए, 2 बच गए, यहाँ रह गए 3, तो 13 में से 4 गए, कितने बच गए 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितने रह गए भाई 3, तो ये आ गया 392। ठीक है भाई। अब जरा देखो आगे क्या, कि जो 392 बचे हैं अब इनको काटने की हम कोशिश करते हैं। तो जरा बताओ भाई, क्या ये 7 से कट रहे हैं, तो 7 पंजे 35, बचेंगे कितने 4 और 7 छंग 42, बिल्कुल कट गए भाई। सही है, 7 से पूरे पूरे कट गए, 7 पंजे 35, बच गए 4 और 7 छंग 42, 56 हो गए भाई। ठीक है, 7 से कट गए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और काट देते हैं इसको। अब किससे काटें भाई, तो 5 और 6 11, 3 से तो नहीं कट रहे हैं लेकिन 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दो भाई। तो 2 से कटेंगे तो 2 3 6, यहाँ पर बताओ 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, है ना। तो यहाँ पर आ गए कितने 11, 11 गुणा में 28/3। इनकी हम गुणा कर देते हैं तो 11 अट्ठे 88 के 8, हासिल कितने हो गए 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितने हो गए 30 और बटे में 3। तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको दशमलव में भी बदल सकते हो, वरना हम यहाँ पर यहीं पर इसको क्या डाल देते हैं, इसका आंसर डाल देते हैं। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो भाई हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी तैयारी को गति देते रहिए और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।